नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आपको एक शनिदेव महाराज की सच्ची व करुणा भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी को आधा अधूरा सुन के कहानी का अपमान ना करें। तो कहानी को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर सुनना। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। उसके पास न अच्छा घर था और न पहनने को अच्छे कपड़े थे, पर उसके पास था एक अटूट विश्वास। उस लड़के का नाम था गौरव। गौरव हर शनिवार सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ के नीचे बने छोटे से शनिदेव मंदिर में जाता था। वहां पर वो सरसों का तेल, काले तिल और दीपक चढ़ाया करता था और हाथ जोड़ के कहता था, हे शनि महाराज, अगर मेरे कर्म सही हैं तो मुझे सही रास्ते पे चलने की शक्ति देना। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे भूखे पेट रहने से क्या होता है, लेकिन गौरव जानता था शनि शब्द ही नहीं कर्म देते हैं। समय बीतता गया, गौरव मेहनत करता रहा, कभी धोबी के यहाँ तो कभी खेतों में मजदूरी, पर उसने कभी चोरी, झूठ, कपल का सहारा नहीं लिया। कई बार भूखा भी सो गया, पर शनि देव की पूजा कभी नहीं छोड़ी। एक दिन अचानक गांव में बहुत बड़ा काम आया। सब उस काम को देखकर डर गए, पर गौरव हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ा। उसकी ईमानदारी और धैर्य देखकर उसे उस काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे उसका नाम बढ़ने लगा, आय बढ़ने लगी, आमदनी बढ़ने लगी और उसकी पहचान भी बढ़ने लगी। एक रात सपने में शनिदेव काले वस्त्र में प्रकट हुए। उनकी दृष्टि गंभीर थी पर करुणा से भरी थी। शनिदेव बोले, मैं देर से देता हूँ पर सही देता हूँ। जो धैर्य रखता है वही मेरे आशीर्वाद का अधिकारी होता है। सुबह उठते ही गौरव का जीवन बदल चुका था। वह बहुत अमीर हो गया था, पहनने को अच्छे कपड़े थे। लेकिन गौरव आज भी शनिदेव के चरणों में शीश झुकाता था। उसे कभी घमंड नहीं हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, शनि देव दंड नहीं, न्याय और कर्म के देवता है। सच्ची भक्ति का अर्थ ईमानदारी जीवन है। धैर्य रखने वाला ही अंत में सफल होता है। शनि देव की कृपा शांति होती है पर स्थायी जरूर होती है। तो ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिख के जाना। शनिदेव महाराज की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। बोलो जय शनिदेव।